कर्म शरीर में भी रिकॉर्ड रहता है और उनका ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, परम परम महाब्रह्मांडों में भी उसका रिकॉर्ड पड़ा होता है। जो हमने ब्रह्मांड के रिकॉर्ड में, आकाशीय रिकॉर्ड जो होते हैं ब्रह्मांड में, उसमें हमने बताया केवल आकाशीय रिकॉर्ड में नहीं, स्थूल वतन में, तो स्थूल वतन में भी उसके वाइब्रेशन पड़े होते हैं, उसका कर्मों का हिसाब किताब। इवन जब वो धरती पर रहता है तो धरती के पांचों तत्वों में उसका रिकॉर्ड रहता है। धरती पर पांचों तत्वों में उस आत्मा का रिकॉर्ड, हर कोई आत्मा का रिकॉर्ड पढ़ाता है। जितनी भी आत्माएं जहां भी कर्म करती है, हर जगह उसका रिकॉर्ड, चाहे स्थूल वतन माने 5 तत्वों में हो, सूक्ष्म वतन माना ये भूलोक से ऊपर गुरुलोक, स्वलोक या महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक या ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी या परमधाम में होता है। तो हर कोई का रिकॉर्ड सभी जगह रिकॉर्ड पड़ा होता है, आकाशीय रिकॉर्ड की तरह। तो वो रिकॉर्ड कब डिलीट होता है? जब अर्ध प्रलय होता है तो कर्मों की सजा, अर्ध प्रलय में कर्मों की सजा सबको मिलती है। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय की बातें में मेरे वीडियो है महाकाल प्रलय का, उस पर अब देखिए मिलेगा। तो सारा रिकॉर्ड कब मिलता है? चाहे ब्रह्मांड का रिकॉर्ड, महाब्रह्मांड का, परम महाब्रह्मांड का, ये सारा रिकॉर्ड, आत्माओं का रिकॉर्ड कब मिलता है? तो जैसे ये आज धरती पर जो मनुष्य है, वो सभी भी आत्माएं अपना रिकॉर्ड के साथ जी रही है। चाहे अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय कहाँ है, उस पर मैंने वीडियो बनाया है। तो जो भी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं धरती पर जो आज जी रहे हैं, चाहे स्थूल वतन में हो, चाहे सूक्ष्म वतन में हो, जो भी आत्माएं आज धरती और धरती के आसपास के वायुमंडल में, स्थूल और सूक्ष्म शरीर में है आत्माएं, उनका रिकॉर्ड तो उनके शरीरों में भी है, ब्रह्मांडों में भी है। तो वो आत्माएं अपना जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, केवल योग बल से ही अपना रिकॉर्ड डिलीट कर सकती है। योग बल से आत्मा में जब परम लाइट आती है, योग बेहद के परम पिता माना ऑलमाइटी से वो जो पावर लेती है, तो उसके अंदर उसकी आत्मा में पावर आती है, तो वो पावर सारी कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर में वो परम लाइट पावर जाती है। तो कर्मों, मतलब सारे जो कर्मों का हिसाब किताब जो रिकॉर्ड पड़ा है, वो सब पावर से डिलीट हो जाता है। इसलिए ये अति गुह्य राज है कि पावर के बिना कोई भी डिलीट नहीं कर सकता। कई बार आत्माएं क्या होता है, महाकल्प प्रलय या महाकाल प्रलय में आत्माएं जो बच जाती हैं तो दूसरे ब्रह्मांडों में चली जाती है, महाब्रह्मांडों में, गैलेक्सियों में चली जाती है, यूनिवर्स में चली जाती है, या यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स में चली जाती है। तो भी उसका रिकॉर्ड तो उसके साथ ही जाता है। निराकारी आत्मा बन जाती तो भी निराकारी के ऊपर भी उसका पूरा एक आवरण होता है, उसमें सारा रिकॉर्ड उसके साथ जाता ही है। इसलिए योग बल के बिना, परमात्मा से पावर लिए बिना आत्मा अपना रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकती। इसलिए योग बल से ही सारा रिकॉर्ड डिलीट होगा। देखो दुनिया पर योग कोई किसी को जानता नहीं है। योग लगाते हैं तो ध्यान, योग ध्यान जो है देवी देवताओं से लगाता है। अब देवी देवता मनुष्य बन चुके हैं, उनके पास पावर नहीं है, तो वो कैसे उसको पावर मिलेगी? जब देवी देवताओं के पास भी पावर नहीं है तो उनको कहाँ से? क्योंकि अभी तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के सिवाय पावर कहीं से भी मिलेगी नहीं, क्योंकि किसी के पास इतना पावर नहीं है। क्योंकि यहाँ जो फंसी हुई पावरफुल आत्मा है उनको पावर ज्यादा चाहिए, 2-4 कला की नहीं चाहिए। कई आत्माएं बहुत पावरफुल है तो उसको 10 कला की, 15 कला की, 20 कला की, 25 कला की, 40 कला की पावर चाहिए। तो वो तो कौन दे सकता? केवल ऑलमाइटी दे सकता है। इसलिए योग बल से ही विक्रम विनाश होता है। योग बल से ही माना पावर, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, माना बेहद की आत्माओं का बेहद के परमपिता से कनेक्शन, और वो पावर आती है, कनेक्शन माना योग, पावर आती है, तब ही सारे विकर्म विनाश होते हैं।
और फिर आत्मा हल्की हो जाती है, कर्मातीत हो जाती है, भावातीत, गुणातीत हो जाती है, त्रिगुणातीत हो जाती है। तब वो आत्मा निराकारी बन के ऊपर जहाँ से आई है वहाँ जाएगी। जहाँ से भी आई, अगर वो महाब्रह्मांड गैलेक्सी आकाशगंगा से आई तो वहाँ चली जाएगी। वहाँ जाने का पावर भी चाहिए ना। जहाँ से भी आत्मा आई है, चाहे गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, तो उसको वहां जाने के लिए पावर चाहिए। तो पावर तो बेहद के परम पिता से ही मिलेगा, ऑलमाइटी से ही मिलेगा, बाकी कोई आत्मा दे नहीं सकती। इसलिए बेहद को परम पिता को केवल ज्ञान से ही जाना जा सकता है। ज्ञानी तो आत्मा, इसलिए गीता में कहा कि मुझे ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रिय है। और भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं जब तक ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ, और ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। इसलिए ज्ञान को जानना पड़ेगा। ज्ञान से जानना सभी आत्माओं के लिए बहुत जरूरी। अल्टीमेट एक ही रास्ता है, एक ही परम सत्य है सभी आत्माओं के लिए। सभी आत्माओं को अंत में, अभी तो जो धरती पर हो रहा है सब देख रहे हैं, धर्मग्लानि का टाइम चल रहा है। तो जैसे धर्मग्लानि के टाइम पर जो स्थूल वतन में मनुष्य हो या सूक्ष्म वतन वाली आत्मा है, अपना कर्मों का हिसाब किताब भोग, कर्म भोग से पूरा करेगी। कर्म भोग से दुख सहन करके पूरा करेगी। सभी आत्माएं, चाहे कोई भी आत्मा हो, दुनिया की कोई भी आत्मा हो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी जो आत्माएं रहती है वो भी, चाहे यूनिवर्स में भी रहती हो, ग्रेट इन सभी, अब क्योंकि पूरा मल्टीवर्स का परिवर्तन होना है, तो सभी आत्माओं को ज्ञान नहीं है तो वो कर्म भोग में आएगी। अगर ज्ञान है तो वो कर्म भोग में नहीं आएगी, कर्म भोग से बच जाएगी। योग बल से विकर्म विनाश कर लेगी तो आत्मा निराकारी रूप धारण कर लेगी। तो निराकारी आत्मा परमात्मा के कनेक्शन में है, परमात्मा को जानती है, तो उसको पावर लेकर विकर्म विनाश करके अपने विमान में बैठ जाएगी। तो यहाँ सूक्ष्म वतन में सभी जो है अपने अपने विमान लेकर आए हैं, और सभी चाहते हैं कि अपनी अपनी रचना वापस आके विमान में बैठ जाए और सब हम ऊपर ले जाए। मगर जो आत्माएं ज्ञान नहीं है तो अपने विमान में जाके बैठेगी कैसे ऊपर? रोज कहते हैं ना पोर्टल खुल गया, ये पोर्टल खुला, ये कोड नंबर है, ये है, ये है। तो उस पर काफी वीडियो में मैंने बताया, पोर्टल 3D to 5D ये पर हमारा वीडियो है, तो आप देखो 3D to से 5D कैसे जाओगे आप अपने पोर्टल में या विमान में, कैसे जाओगे? पोर्टल तो खोल के बैठे, सब खोल के बैठे हैं। जैसे बेहद के परमपिता बेहद के विमान लेके बैठे हुए हैं, सब बुला रहे हैं कि बेहद के परमपिता अपने बच्चों को बुला रहे हैं कि आ जाओ बेहद की आत्मा आ जाओ। ऐसी तरह सभी आत्माओं के रचियत आए हुए अपने विमान के दरवाजे खोल के बैठे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मगर कैसे जाओगे? तो सूक्ष्म वतन में है और विमान भी परम तत्व का है, परम लाइट का है, तो कैसे जाओगे? क्योंकि ये स्थूल शरीर से कन्वर्ट होकर व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करके आपको 3D to 5D में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी बॉडी को। 3D से 5D माना व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप परम लाइट की बॉडी बनानी पड़ेगी, तब आप आत्मा ऊपर अपने अपने विमानों में जा पाओगे। ये अंतिम परम सत्य है, इससे आगे परम सत्य कोई समझ नहीं पाएगा। अंतिम तो ये कर्मों की गुह्य गति का राज, और कैसे विकर्म विनाश करोगे उनकी सारी बातें मैंने बता दी। अब जो भी आत्माएं ज्ञानित्व आत्मा है वो भी योग लगाए, बेहद के परम पिता माना ऑलमाइटी से योग लगाएगा,